हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 9 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ये जो आपका चैप्टर है आपके मैथमेटिकल वाले बुक का आपका ये लास्ट चैप्टर है। तो इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है आपका सो दैट, आपको यहाँ पे सो दैट करना है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन, जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा यूलर्स इक्वेशन का फॉर द फंक्शनल, जिसके लिए आपको फंक्शनल यहाँ पे गिवन है, इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। आपको यही सो दैट करना है कि आप इसको सॉल्व कीजिए यूलर्स इक्वेशन से और बताइए कि इसका सॉल्यूशन आपका यही आ रहा है। यही आपको यहाँ पे सो दैट करना है। तो आई होप आपको यूलर्स इक्वेशन पता होगा, क्योंकि इसके पहले कई सेशंस में मैंने यूलर्स का बेस्ड क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। फार्मूला अप्लाई कैसे होता है, फार्मूला होता है क्या है। तो चलिए एक बार यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा यूलर्स इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे आप हेडिंग में नोट कीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए हम गिवन फंक्शनल को लिखेंगे, गिवन फंक्शनल इज। तो आपके पास देखिए यहाँ पे फंक्शनल क्या होगा उसको हम डिनोट करेंगे जे ऑफ वाई ऑफ एक्स को। देखिए जब किसी फंक्शन का फंक्शन होता है तो उसको फंक्शनल बोलते हैं। जैसे आपका एक फंक्शन है वाई ऑफ एक्स और इसका फंक्शन है जे, तो जे ऑफ वाई ऑफ एक्स इसको हम बोलेंगे फंक्शनल। और ये चीज़ आपको गिवन है, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ए टू बी 1/y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है डी एक्स है। तो हियर यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, हियर आपका जो एफ ऑफ x1 तो आपके पास यही गिवन है, x है आपके पास, y है y डैश, इसको हम फंक्शन लेट करते हैं और ये चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है 1/y अंडर रूट 1 प्लस, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये आपका इसका होल स्क्वायर है। तो ये आपके पास फंक्शन गिवन है। तो फंक्शन का वैल्यू आपको कितना है 1/y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस वाले देखिए फंक्शन में x नहीं है, तो आपके पास जो यूलर्स इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब आपके पास यहाँ पे फंक्शन हो x कामा वाई डैश, तो वाई डैश तक का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यूलर इक्वेशन लिखेंगे। तो आपका जो यूलर इक्वेशन होगा आप यहाँ पे ऊपर नोट कीजिए, ये आपका हो जाएगा एफ वाई और ये हो जाता है आपका माइनस का एफ वाई डैश और इंटू में आपका है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए आपका जो यूलर इक्वेशन होगा, अगर आपका x यहाँ पे मिसिंग है तो उसके लिए आपका जो यूलर इक्वेशन होगा किस प्रकार से लिखा जाएगा, कैपिटल F जो कि आपको फंक्शन गिवन होगा, फिर आप लगाएंगे माइनस एफ वाई डैश, फंक्शन f का आप y के डैश में क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे और इंटू में आपका है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका ये c क्या है कांस्टेंट है। तो देखिए आपको फंक्शन जो कैपिटल F गिवन है वो क्या है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में y। तो हम f के प्लेस पे ये चीज़ लिख सकते हैं, आइए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में देखिए क्या है y है माइनस एफ वाई डैश। अब देखिए इसका हम y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा उसको आप देख लीजिए। ये आपका आ जाएगा y डैश अपॉन में आएगा 1/y और इंटू में अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है इसको आप लिख सकते हो वाई डैश और ये इक्वल टू है आपका c कांस्टेंट के बराबर है।
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने इसका यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। जैसे आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एफ वाई डैश, तो आपके पास यही वाला फंक्शन है। इसमें 1/y आपका क्या है, कांस्टेंट है, और अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश है। क्योंकि यहाँ पे वाई डैश नहीं था इसलिए हम इसको कांस्टेंट बनाएंगे, और अंडर रूट वाले टर्म का हम क्या करेंगे, वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए आपको रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता होगा। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2, और रूट एक्स आपके पास क्या है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर है। बट क्या आपके पास अंडर रूट सिर्फ एक्स ही है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर है। तो इसका हम फिर से करेंगे, तो 1 का हो जाएगा 0, और वाई डैश स्क्वायर का हो जाएगा वाई डैश के रिस्पेक्ट में 2 इंटू में वाई डैश। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास वाई डैश अपान में वाई, और अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, जो कि यही वाला वैल्यू मैंने एफ वाई डैश के प्लेस पे यहाँ पे पुट किया था। क्या पुट किया हूँ, वाई डैश अपान में वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आप लिख सकते हो वाई डैश। वाई डैश का भी मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू आपके पास सी है। सी क्या है आप जानते ही हैं, कांस्टेंट है। अब चलिए इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए y और y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, इसका यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बचेगा माइनस, ये 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन फिर वाई डैश में करेंगे तो आपको वाई डैश मिलेगा, और इक्वल टू आपके पास c क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वाई डैश का स्क्वायर पॉजिटिव में है, यहाँ पे निगेटिव टर्म में है। सॉरी, ये आपका क्या था, देखिए एक वाई डैश यहाँ है और इसी के साथ इनटू में आपका ये भी वाई डैश था, तो ये भी आपका वाई डैश का स्क्वायर बन जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में है एक निगेटिव में है, दोनों सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा, इम्प्लाइज दैट 1 बचेगा, अपान में बचेगा y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू c बचेगा। अब देखिए इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। या फिर आप ऐसे कर दीजिए, सबसे पहले तो आप होल स्क्वायर कर दीजिए ऑन बोथ साइड। चलिए ऑन बोथ साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो आपका ये c स्क्वायर भी हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/y स्क्वायर हो जाएगा। रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, और ये आपका लिखा जाएगा ऐसे 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ये इक्वल टू है आपका c स्क्वायर के। c स्क्वायर के अपान में भेज दीजिए, और इस वाले टर्म को c के प्लेस पे भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। अब देखिए 1/c स्क्वायर को हम एक नया कांस्टेंट यहाँ पे लेट करेंगे, लेट इसके प्लेस पे हम c1 यहाँ पे लेट कर देंगे। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका लिखा जाएगा वाई डैश स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और इक्वल टू आपका ये c1, जहाँ पे आपका c1 क्या है, 1/c स्क्वायर है। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका ये हो जाएगा अगले स्टेप में वाई डैश स्क्वायर, क्योंकि हम वाई स्क्वायर को इसके अपान में भेजेंगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इसी साइड रहने दीजिए, और वाई स्क्वायर को c1 के अपान में कर दीजिए, तो c1 अपान में वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 को आप इस साइड भेज दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c1 अपान में हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 1।
इसको आप 1 बाय 1 स्टेप में ऐसे आगे सॉल्व करते चलिए। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ से यदि इसको हम हटा दें तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पे बचा क्या है, वाई डैश बचा है। यहाँ पे यदि आप वाई डैश इज इक्वल टू यहाँ पे वाई स्क्वायर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बदल जाएगा C1 माइनस वाई स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर। जैसे आपका ये था वैसे आपका ये भी है, बस यहाँ पे मैंने एलसीएम में लिख दिया है, पूरे के अपान में कर दिया। अब आपको पता होगा कि वाई डैश किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स। और ये आपका किसके इक्वल है, देखिए अपान वाला टर्म देखिए वाई का स्क्वायर है, रूट के अंदर है, रूट से बाहर आएगा तो वाई हो जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा अंडर रूट C1 माइनस का वाई स्क्वायर अपान में हो जाएगा वाई। अब आप वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, वाई वाले टर्म को आप डी वाई के साथ कर लीजिए और डी एक्स को आप इसके प्लेस पे भेज दीजिए, तो आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको फाइनली इक्वेशन मिल जाएगा। फिर हम वहाँ पे एक नया कांस्टेंट भी अप्लाई कर लेंगे C1 C2 के प्लेस पर, तो वही H और K हम वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो आपका जो सो दैट करने को कह रहा था आपका वहाँ पे सो दैट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम डी वाई के साथ में वाई वाले टर्म को करेंगे, फिर डी एक्स को इस साइड भेजेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए आपके पास यही चीज़ आया था जब मैंने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया, तो ये वाई अपान में अंडर रूट C1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई इक्वल टू आपका ये डी एक्स पे चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बी गेट, इसको हम डी वाई यहाँ पे डी एक्स और एक यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आएगा उसको हम लेट कर लेंगे C2 से। तो जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए आपका इसका इंटीग्रेट कैसे होगा। ये जो आपका y अपान में अंडर रूट C1 माइनस वाई स्क्वायर है, ये जो आपका अंडर रूट के अंदर है C1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप t के इक्वल टू लेट कर लीजिए, जो कि देखिए मैंने यहाँ पे किया है। तो आप इसको t के इक्वल टू लेट करेंगे तो आपका dt जो है वो आपका C1 का 0 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, फिर y का हो जाएगा तो dy हो जाएगा। ठीक, अब -2 आप इस साइड भेज दे तो माइनस का 1/2 dt हो जाएगा इक्वल टू y dy। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ऊपर आपका y और dy के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, y और dy के प्लेस में -1/2 dt पुट कर देंगे, जो कि देखिए आपका कुछ इस प्रकार से पुट होगा। तो माइनस का 1/2 और 1 अपान अंडर रूट टी इंटू में dt। अब देखिए आपका जो अंडर रूट टी होता है t की पावर 1/2 होता है, t की पावर 1/2 ऊपर आएगा, t की पावर -1/2 हो जाएगा। जब हम t की पावर n का इंटीग्रेट करते हैं, t की पावर n+1 अपान में n+1 होता है, तो आपका हो जाएगा t की पावर माइनस में 1/2 + 1 अपान में -1/2 + 1। अब ये 2 इधर जाएगा और -1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 1/2 बचेगा, 1/2 नीचे भी आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बचेगा और t की पावर 1/2 को हम अंडर रूट टी कहते हैं। अब t को मैंने लेट क्या किया था, C1 माइनस का वाई स्क्वायर लेट किया था, तो t के प्लेस में पुट कर देंगे और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस और आता है अंडर रूट में t, तो t को मैंने क्या लेट किया था, C1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, और dx आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x मिलेगा, एक नया कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा C2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो रूट का स्क्वायर करोगे तो आपको ये जो टर्म है आपका यही मिल जाएगा और इस साइड आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, x + C2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब वाई स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x + C2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर इस साइड जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर, और ये इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा, C1 आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे आप कुछ टेकिंग कर दीजिए कि बाय टेकिंग
क्या करेंगे आप C2 को जो है रिप्लेस कर दीजिए माइनस के H1 से, और C1 को आप रिप्लेस कर दीजिए के स्क्वायर से। H1 से या फिर H से आप कुछ भी कह सकते हो। तो देखिए और में क्या हो जाएगा, C2 को आपने माइनस H1 से रिप्लेस किया तो x माइनस एच, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को किसी भी रिप्लेस कर सकते हो। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और C1 को आपने के स्क्वायर से रिप्लेस किया तो ये आपका के स्क्वायर हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में यही आपसे सो दैट करने को कह रहा था। ये आपको फंक्शनल गिवन है और आपको यही सो दैट करके आपको ले आना था। अब नीचे आप क्या लिखेंगे, व्हिच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन, व्हिच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ which is the general solution of Euler's equation, which is the general solution of Euler's equation। तो आपको यही सो दैट करना था जो कि आपका आ गया है। आई होप आपको सभी बातें अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।